आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में आप सभी प्रिय भाई और बहन प्रभु के पवित्र लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं। उसने एक ऐसा सुंदर घड़ी दिया कि हम सभी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पवित्र बाइबल से हम सीख सके, जान सके और सीखने के बाद हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सके। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम सीखने वाले हैं बाइबल के बारे में। क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और हालेलुया उद्धार पाने के द्वारा हम सभी के पास एक पवित्र पुस्तक है जिसे बाइबल कहा जाता है। हालेलुया। यदि आज हम बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम सीखेंगे। मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप सभी बंद मत कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो के द्वारा, वचन के द्वारा आप बाइबल के बारे में पूरी रीति से जान पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सबसे पहले हम देखेंगे, आज हम 3 बातें देखेंगे। बाइबल क्या है, बाइबल क्यों लिखा गया है और बाइबल में कौन कौन सी बातें पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहली बात है बाइबल क्या है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का पहला पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पहला पॉइंट, वचन परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। यदि मैं इस रीति से मैं पढ़ना चाहूँगा, आदि में वचन है और वचन परमेश्वर के साथ है और वचन परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल की हर एक वचन क्या है, परमेश्वर है। परमेश्वर हालेलुया वचन है और वचन परमेश्वर है। पहली बात ये हमने सीखा, बाइबल क्या है। बाइबल के अंदर जो वचन है वो परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। शब्द परमेश्वर है, शब्द और परमेश्वर शब्द है। यही शब्द जब हम उसके 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, यही शब्द यही वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया। पहली बात हम सीखे कि वचन परमेश्वर है। दूसरी बात है आत्मा का तलवार है। बाइबल के वचन क्या है, आत्मा का तलवार है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसका मतलब हर एक वचन जो परमेश्वर यीशु नासरी के मुख से निकला है वे आत्मा का तलवार है। हम सभी जानते हैं तलवार लड़ने के लिए, काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही आत्मिक तलवार प्रभु का वचन है। इसके द्वारा हम शैतान की सभी कामों का, उनकी योजनाओं का, शैतान की शक्तियों का क्या कर सकते हैं, हम सामना कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं और हर एक बंधन को काटने के लिए परमेश्वर का वचन तलवार के समान काम करता है। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों के पत्री 4 का 12 में भी लिखा है, वह जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित है और हालेलुया एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। इसका मतलब प्रभु का वचन, हर एक वचन तलवार की समान कार्य करता है और हमें काट डालता है। यदि आज हम पाप में हैं, अंधकार में हैं, हमारे उस बंधन को काट डालता है और हमें पाप से अलग करता है, हमें गुनाहों से अलग करता है, हमें अंधकार से अलग करता है। इसका मतलब प्रभु का वचन हमारे जीवन को पाप से अलग करता है, तलवार के समान काम करने का सामर्थ्य रखता है। तीसरी पॉइंट, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। आज जो हमारे पास पवित्र बाइबल है, हालेलुया, हर एक वचन प्रभु के मुख से निकला गया वचन है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की
जय। क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकला है। इसका मतलब आपके पास जो बाइबल है वो साधारण बाइबल नहीं है, उसके वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है और वो आत्मा का तलवार है जो आपके पास है। हम बाहरी रूप से शैतान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन वचन के द्वारा हम शैतान से जय पा सकते हैं, क्योंकि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हम सभी के लिए प्रभु का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यकता है, ताकि हम शैतान से, अंधकार की शक्तियों से जय पा सके। और यह वचन कोई साधारण वचन नहीं है, यह जीवित वचन है, यह प्रभावशाली वचन है जो हमारे गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे को आर पार करके छेदता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आता है। और हालेलुया, वचन धोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया, हमारे कठोर चट्टान को तोड़कर हालेलुया हमें नम्र बनाता है, हमें दीन बनाता है। हालेलुया, और ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। इसके बाद हम देखते हैं भविष्यवाणी की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसके पहले अध्याय का 3 पद में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आपके पास जो बाइबल है वो भविष्यवाणी का वचन है और लिखा है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो आपके पास बाइबल है वह भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्यवाणी की पुस्तक कैसे है? क्योंकि जब हम बाइबल को ओपन करते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु आने वाले समय को बताता है कि आने वाले समय में क्या क्या होगा और आने वाले समय में कौन कौन सी बातें होगा और कौन कौन सी घटनाएं होगा। और हम सभी देखते हैं बहुत सारे भविष्यवाणी क्या हुआ है, पूरा हो चुका है। कुछ भविष्यवाणी की बातें हैं जो पूरा होने वाला है। इसका मतलब भविष्यवाणी की पुस्तक आपके पास है। हालेलुया, बाइबल क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पत्रस की पत्री, उसके पहले अध्याय और 20 पद और 21 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल की भविष्यवाणी किसी अपने विचारधारा के अनुसार नहीं किया गया है। अपने मन से, अपने समझ के द्वारा वो भविष्यवाणी नहीं किया गया है। और हम देखते हैं 21 पद में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हम बहुत ही धन्य लोग हैं और बहुत ही आशीषित लोग हैं कि हमारे पास पवित्र बाइबल दिया गया है, ताकि हम उन वचनों को हम सीख सके, उन वचनों को हम पढ़ सके और हमारे जीवन चर्या में उन वचनों को हम लागू कर सके। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कोई भी भविष्यवाणी, कुछ भी वचन अपने विचारधारा के अनुसार नहीं किया गया है। बाइबल के हर एक वचन काल्पनिक नहीं है कि ऐसा था, ऐसा हुआ। मतलब ये कोई काल्पनिक नहीं है, कहानी नहीं है, ये रियल है, ये सच्चाई है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि वे अपने विचारधारा के अनुसार, अपने समझ के अनुसार बाइबल को नहीं लिखे हैं, अपने समझ के अनुसार बाइबल के वचनों को नहीं बोले हैं, विचारधारा के अनुसार भविष्यवाणी नहीं किया गया है। पर परमेश्वर के जन, भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारने के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, इसका मतलब उभारने वाला, सिखाने वाला, अगुवाई करने वाला कौन है? वह है पवित्र आत्मा। उभारे जाकर वे
क्या लिखा है, परमेश्वर की ओर से बोलते थे, अपनी ओर से नहीं, अपनी समझ के द्वारा नहीं, अपने बुद्धि के द्वारा नहीं, अपने विचारधारा और सिद्धांत के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब जो भविष्यवाणी, जो वचन लिखा हुआ है, ये किसी के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर से हालेलुया अगुवाई पाकर प्रभु के द्वारा है। ये जो स्वर्ग की रोटी है, ये जीवित और सामर्थ्य वचन है। किसी मनुष्य के विचारधारा के अनुसार ये वचन लिखा नहीं गया है, एक काल्पनिक नहीं है, परंतु वास्तविक है, सच्चाई है। वे पवित्र आत्मा के उभारने के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आपके पास जो बाइबल है, किसी मनुष्य के विचारधारा के अनुसार लिखा नहीं गया है। जो वचन है, जो भविष्यवाणी की बातें हैं, किसी व्यक्ति के विचारधारा के अनुसार, किसी व्यक्ति के समझ के अनुसार लिखा नहीं गया है। ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से ये बोला गया है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन वचनों को स्थापित किया गया है, इन वचनों को लिखा गया है, इन वचनों को समझाया गया है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के सहायता से एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, बाइबल क्यों लिखा गया है। हमने पहले सीखा बाइबल क्या है। बाइबल हालेलुया प्रभु का जीवित वचन है, भविष्यवाणी की पुस्तक है और आत्मा का तलवार है, परमेश्वर की मुख से निकला हुआ वचन है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसके 3 अध्याय 15, 16, 17 पद आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। बाइबल क्यों लिखा गया है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जी, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से। इसका मतलब बाइबल क्यों लिखा गया है, विश्वास करने के लिए लिखा गया है। और आगे हम पढ़ते हैं, उद्धार प्राप्त करने के लिए लिखा गया है और बुद्धिमान बनने के लिए लिखा गया है। आमीन, क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं और प्रभु का वचन, बाइबल के वचन हमको बुद्धिमान बनाता है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 16 पद में आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण वचन। हम कई बार सोचते हैं ये वचन प्रभु का है और ये वचन प्रभु का नहीं है। ऐसा नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। इसका मतलब लेखक कौन है, वह है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। लोगों को अगुवाई किया, आमीन, लोगों के जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र बाइबल रचा गया है, लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? उपदेश देने के लिए। क्यों लिखा गया है? उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए लिखा गया है। और आगे हम देखते हैं, समझाने के लिए लिखा गया है। प्रभु का वचन को उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने के लिए लिखा नहीं गया है। उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और एक पापी व्यक्ति को सुधारने के लिए लिखा गया है। इसका मतलब प्रभु का वह वचन अथोड़ा के समान है जो टेढ़े मेढ़े बर्तन को ठोक फीट कर बराबर करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए सुधारने के लिए हमारा जीवन को प्रभु का वचन सुधारता है। जब हम पाप में चले जाते हैं, जब हम हमारे कदम को बुराई की ओर बढ़ाते हैं, उस समय प्रभु का वचन हमें सुधारता है। एक टीचर के समान, एक शिक्षक के समान प्रभु का वचन कार्य करता है और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, लाभदायक लाभ के लिए लिखा गया है। प्रभु के वचन के द्वारा
किसी को ठेस नहीं पहुंचता है, किसी का हानि नहीं होता है, पर धार्मिकता की शिक्षा के लिए, लाभ के लिए लिखा गया है, ताकि वचन के द्वारा परिवार उन्नति पाए, वचन के द्वारा कलीसिया उन्नति पाए, वचन के द्वारा हर एक भाई बहन जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे क्या पाए? उन्नति पाए, आशीष पाए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसका मतलब प्रभु का वचन इसलिए लिखा गया है ताकि हर एक लोग सिद्ध बने, परिपक्व बने, मजबूत बने और हर एक भले काम अर्थात अच्छे काम को करने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। आमीन, हालेलुया। और विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु का वचन लिखा गया है। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय का 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए कुलस्सियों के पत्री 3 का 16 में भी लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन के द्वारा विश्वास आता है और इसलिए हमारे पास ये बाइबल बहुत ही कठिनाई के द्वारा, बहुत ही संघर्ष के द्वारा पहुंचाया गया है, ताकि प्रभु के लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वास से भटक न जाए, बल्कि वचन के द्वारा और ज्यादा विश्वास में मजबूत होते जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम देखते हैं गवाही के लिए बाइबल लिखा गया है। जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब गवाही के लिए बाइबल लिखा गया है, गवाह देने के लिए पवित्र आत्मा लोगों को उभार रहा है। यदि आज हमारे पास बाइबल नहीं होता, आज हमारे पास प्रभु का वचन नहीं होता, तो हम किसने कौन से कामों को किया है, क्या हुआ है, पिछले समय में कौन सी घटनाएं हुआ और क्या होने वाला है, इसके बारे में हम नहीं जान पाते। पौलुस का जीवन कैसा था, यीशु का जीवन कैसा था, पतरस का जीवन कैसा था, आदम कैसा था, हवा कैसी थी, अब्राहम कैसा था, इसहाक कैसा था, और भी बहुत सारे, दाऊद कैसा था, सुलेमान कैसा था, और भी बहुत सारे दास और दासियां और नबी और वक्ता लोग हैं जो बाइबल में लिखा गया है गवाही के लिए। और आज जो हमारे पास बाइबल है केवल रखने के लिए नहीं है, केवल हालेलुया केवल पढ़ने के लिए भी नहीं है, गवाही देने के लिए है। गवाह के लिए बाइबल लिखा गया है ताकि हर एक वचन के द्वारा क्या हो? गवाही हो। आज हम सभी प्रभु में क्यों खड़े हुए हैं? गवाही देने के लिए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम बाइबल से भली भांति जान पाते हैं आदम ने क्या किया, हवा ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, इसहाक ने क्या किया। हम हर बातें कर्मा अनुसार हम सीखते हैं। कैसे? बाइबल के द्वारा। बाइबल हमें जीवित गवाही को देता है कि यीशु ने क्या किया, यीशु के द्वारा क्या हुआ, यीशु ने कौन कौन से अद्भुत काम किया, यीशु ने कौन सी शिक्षा और उपदेश दिया, और इसके बाद और भी जो प्रेरित है, चेले हैं, उन्होंने कौन कौन से कार्य किया। हम किसके द्वारा हम जान पाते हैं? बाइबल के द्वारा, क्योंकि बाइबल हमें गवाही देता है। आमीन, हालेलुया। इसके बाद हम तीसरा और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को बंद मत कीजिए। आप अद्भुत बातें हालेलुया इस वीडियो में और प्रभु के वचन के द्वारा जान पाएंगे। बाइबल में कौन कौन सी बातें पाई जाती है, बाइबल के अंदर कौन कौन सी बातें पाई जाती है। सबसे पहले सच्चाई की बातें पाई जाती है। बाइबल के हर एक वचन में झूठ की बातें कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी पाया नहीं गया है। बाइबल हालेलुया सच्चाई है।
क्यों सच्चाई है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। हमने पढ़ा कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? जब हम पहला कुरिन्थियों के पत्री पहले अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमने देखा परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चाई की बातें कहता है, सच्चाई की बातों पर वह ध्यान देता है। उसका हर एक वचन हालेलुया ताया हुआ है, परखा हुआ है। वचन में कोई गड़बड़ियां नहीं है, मनुष्य के अंदर गड़बड़ियां है। वचन सच्चाई को बताता है। वचन किसी के व्यक्ति के, किसी के झूठ को, किसी की गलती को, किसी के पाप को नहीं छिपाता। प्रभु का वचन सच्चाई को प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। इसका मतलब बाइबल में क्या पाया जाता है? सच्चाई पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में भी लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, जीवन है और एक मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर पहुंचाता है। यीशु सच्चाई है, हमारा परमेश्वर भी सच्चा है, वो सच्चाई की बातें कहता है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन बाइबल नहीं छिपाया, बाइबल प्रकट किया, क्योंकि ज्योति में हर चीजें प्रकट हो जाती है। इसके बाद बड़े बड़े राजा पाप किए। जब हम बाइबल ओपन करते हैं, आदि में बहुत सारे राजा पाप किए और प्रभु से दूर हो गए, फिर भी बाइबल उन गलतियों को लिखा है, उन गलतियों को बताया है कि अब मूसा क्रोधित हुआ, दाऊद ने व्यभिचार किया, सुलेमान पाप में व्यभिचार में गिर गया, बहुत सारे लोग अविश्वास प्रभु यीशु मसीह पे किए, अविश्वास उनके जीवन में आया। अब्राहम आजरा के पास गया, और भी बाइबल में बहुत सारे ऐसे दास और दासियां हैं, नबी हैं जो पाप में गिर गए, उन्होंने गलत काम किए और वे अपराध में फंस गए, लेकिन फिर भी बाइबल ईमानदारी के साथ उन बातों को प्रकट करता है कि राजा दाऊद ने क्या किया, मूसा ने क्या किया, इस्राएल लोगों ने क्या किया, आदम और हवा ने क्या किया, केन ने क्या किया। उन सारी घटनाओं को, उन सारी बातों को बाइबल प्रकट करता है। इसका मतलब बाइबल किसी की गलती को छिपाता नहीं है। हम कई बार हमारी गलतियों को छिपाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या है? सच्चाई है, और सच्चाई होने के कारण प्रभु उन वचनों को प्रकट करता है, उन बातों को प्रकट करता है। क्यों प्रकट किया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वे सच्चाई की बातें और हालेलुया सत्य की बातें कहता है। बाइबल में टिकाऊपन पाया गया है, प्रभु के वचन में टिकाऊपन है। इसका मतलब अटल, बने रहने वाला, टिकने वाला प्रभु का वचन है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब बाइबल टिकाऊपन है। अब भी बाइबल का विरोध किया जा रहा है, बाइबल को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, अपमान किया जाता है, रोंदा जाता है, बाइबल को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बाइबल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से ऐसे योजनाएं उन लोग निकाल रहे हैं बाइबल को बंद करने के लिए, बाइबल को नष्ट करने के लिए। लेकिन जितना ज्यादा बाइबल के वचन का विरोध किया जा रहा है, बाइबल का विरोध किया जा रहा है, उतना ज्यादा वचन फैलता जा रहा है, वचन और ज्यादा प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्रियो, जो आपके पास बाइबल है, हमें बहुत ही साधारण लगता है, बहुत ही आम बात लगता है, लेकिन इन वचनों को हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे भक्त लोग अपने जान को दे दिए, आग में जलाए गए, आरे से चीरे गए, और उन्होंने अपने परिवार को छोड़े, यीशु के लिए लहू बहाए, यीशु के लिए जान दिए वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए।
वचन के द्वारा मेरे प्रियो एक जीवन परिवर्तन होता है। वचन के द्वारा एक व्यक्ति पाप से अलग हो जाता है। एक वचन के द्वारा वह व्यक्ति पाप के दलदल से निकलता है। वचन के द्वारा एक व्यक्ति नया बनता है। वचन एक व्यक्ति को एक नया जन्म को देता है। इसका मतलब वचन में क्या है? टिकाऊपन है। वचन अटल है। वचन हालेलुया मजबूती के साथ बना हुआ है। कितना ही लोग उन्हें दबाने का प्रयास करे, नष्ट करने का प्रयास करे, वे दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। उभारने का अर्थ क्या है? उठना। जितना लोग दबाएंगे उतना वचन उठेगा। जितना लोग उस वचन को नष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना वो फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि ये वचन विचारधारा के अनुसार नहीं है। यह वचन परमेश्वर के द्वारा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वचन लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम लास्ट बातें हम देखेंगे। पवित्र बाइबल में कौन कौन सी बातें पाई जाती है? पवित्रता पाया जाता है। आमीन। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, अति पवित्र है, अति महान है, अति पवित्र है। उसका वचन भी क्या है? पवित्र है। उसका वचन भी क्या है? पवित्र है। हम कई बार सोचते हैं इस पवित्र बाइबल में गंदी बातें क्यों लिखा गया है? आदम ने गलती किया, कैन ने गलती किया, अपने भाई हाबिल को मार दिया। दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, बतशेबा से शारीरिक संबंध किया। इसके बाद हम देखते हैं लूत के 2 बेटियां अपने बाप के साथ गलत काम करते हैं। सुलेमान भी बहुत सारे विजाती स्त्रियों से उनके प्यार में लिप्त हो गया, व्यभिचार किया। और भी मूसा क्रोधित हुआ, पतरस झूठ बोला। अब्राहम जो विश्वास का मूल पिता है, वह हाजिरा के पास अपना पत्नी को छोड़ के हाजिरा के पास शारीरिक संबंध किया। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी बातें हैं। ये वचन पवित्र बाइबल में क्यों दर्शाया गया है? नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये पवित्र बाइबल है, होलीनेस बाइबल है और ये धर्म शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। उन वचनों को नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि वो पाप की बातें हैं, निगेटिव की बातें हैं, अपमान की बातें हैं। लेकिन पहले मैंने कहा बाइबल सच्चाई को प्रकट करता है। बाइबल किसी का गलती को छिपाता नहीं है। पवित्र आत्मा से भरकर दाऊद जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन कुछ समय के बाद वो बतशेबा के प्यार में बतशेबा को देखकर व्यभिचार किया और उसका पति को भी मरवा दिया। लेकिन फलस्वरूप क्या हुआ? दाऊद का जो बेटा हुआ था वो मर गया। क्यों मरा? क्योंकि प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है। आदम और हवा उस फल को खाकर पाप में गिर गए। आत्मिक मृत्यु वहां पे आया। पाप का उत्पन्न वहीं से शुरू हो गया। गलती करने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें चमड़े का अंग रख के बनाकर पहना दिया कि आने वाले समय में एक मेमना जो हर एक मनुष्य जाति के लिए बलिदान होगा, वह है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने वहां पे न्याय किया और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब्राहम हाजिरा के पास अपने वंश को बढ़ाने के लिए वो चला जाता है। फलस्वरूप परमेश्वर कई वर्ष अब्राहम से बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने गलती किया। मूसा क्रोधित हुआ, प्रभु का बात को नहीं माना, इसलिए उस देश में नहीं जा पाया जो प्रभु उन्हें एक देश देने वाला था, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है।
वैसे ही बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं लिखा गया है जो हम सभी को कुछ अलग और भिन्न लगता है कि पवित्र बाइबल में ऐसी गंदी बातें क्यों लिखा गया है। मेरे प्रियो, इसलिए लिखा गया है कि हम आदम के समान पाप न करें, हम अब्राहम के समान पाप न करें। एक शिक्षा और एक चेतावनी के लिए प्रभु का वचन लिखा गया है, वार्निंग देने के लिए। दाऊद ने व्यभिचार किया, तुम न करो। मूसा क्रोधित हुआ, तो मूसा के समान क्रोधित ना हो बल्कि नम्र बने। और भी बहुत सारी बातें हैं जो सुलेमान भी बहुत सारे विजातीय स्त्रियों से उनके प्यार में, उनके प्रेम में लिप्त हो गया, वैसा हमारा जीवन न हो। तो बाइबल इसलिए उन वचनों को जाहिर किया है, इसलिए उन वचनों को प्रकट किया है ताकि हमारा जीवन उनके समान नहीं बल्कि यीशु मसीह के समान बने। हमें उन वचनों को इसलिए पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन सी गलती किया और प्रभु से दूर हो गए और उन्हें न्याय का सामना करना पड़ा। प्रभु ने उन्हें न्याय किया और उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या होने वाला है। इसलिए उन बातों को बाइबल में दर्शाया गया है एक चेतावनी देने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उन गलतियों को न दोहराए, उन गलतियों को न करे, उन पापों को न करे, बल्कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले वंश परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए। क्योंकि वे प्रभु स्वयं कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनने का अर्थ क्या है? जैसा प्रभु है, प्रभु के समान बने। क्यों? क्योंकि प्रभु ने स्वयं, परमेश्वर ने अपनी समानता में हमको बनाया है। इसलिए प्रभु के समान पवित्र बने। जैसा प्रभु है वैसा हम बने। जैसा प्रभु ज्योति है तो ज्योति के संतान के समान हम लोग चले। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गुस्सा होने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं बुलाया है। 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने पवित्र होने के लिए हम सभी को बुलाया है। उसके मसीह की संगति में, उसके पुत्र की संगति में, यीशु मसीह की संगति में मुझे और आपको बुलाया है, इनवाइट किया है। आमीन।